अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सिर्फ बेरंग जिसमें शहरयार की तो डेथ हो गई, वो एमल को लेने जा रहा था तो आयमा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो शहरयार के ऑफिस चली गई। वहाँ से शहरयार से यही कहा कि मुझे घर छोड़ दो और रास्ते में इससे बहस करने लगी कि तुम एमल को वापस नहीं लाओगे। इसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी तो इसी दौरान दोनों का एक्सीडेंट हो गया और शहरयार की वहीं डेथ हो गई। एमल घर में इसका इंतज़ार कर रही थी तो इसके वालिदैन इसे लेकर शहरयार के घर आ गए कि इनसे जाकर बात करते हैं कि क्या तमाशा बनाकर रखा है। पहले तैयार होने का कहा और अब आया ही नहीं। वहाँ जाकर पता चला कि शहरयार की तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एमल को पता चला, वो तो बहुत शॉक्ड होती है और रोती है। आज एमल को भी अपने किए कामों की सज़ा मिल गई। जो हर वक्त एनी को बेवा होने का ताना देती थी और कहती थी कि बेवा होना कुछ मुश्किल नहीं, शौहर को शेयर करना मुश्किल है। आज खुद बेवा हुई तो मालूम होगा कि क्या दर्द होता है। आयमा तो वहाँ पर हंगामा करती है कि मैं तुम्हें शहरयार को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। साथ ही आयमा की माँ अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वहाँ पर शायद एनी ही इन लोगों को हंगामा और ड्रामा करने से रोकेगी। फाखरा बेगम को बहुत फ़ख्र था अपने बेटों पर। 2 बेटे तो इस दुनिया से चले गए, अब एक ही रह गया है जिससे वो हर वक्त नाराज़ रहती हैं। अब शायद वो अफ़ान से अपना रवैया ठीक कर लें और ये सोचकर इसकी खुशी को कबूल कर लें कि कहीं मैं इस बेटे को भी ना खो दूँ। अफ़ान और फ़रिया अपनी वालदा को ही हौसला देते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, ख़ुद को संभालें, आप हमारे लिए बहुत अहम है। शायद अब फाखरा बेगम को भी अक्ल आ जाए, वो फ़रिया को भी माफ़ कर दें और इसकी शादी को दिल से कबूल कर लें कि अब सिर्फ इनके पास एक बेटा और बेटी ही रह गई है और शायद एनी को भी अफान की बीवी के तौर पर कबूल कर लें।